तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राधा रानी के धाम बरसाना में लठमार होली से एक दिन पहले कल 24 फरवरी को लड्डू होली खेली जाएगी। श्री राधा रानी के महल में नंदगांव गोस्वामी समाज के लोग समाज गायन करेंगे और समाज गायन के साथ ही राधा रानी के महल से लड्डुओं की बरसात होगी। इस अनोखी होली को खेलने के लिए लाखों की संख्या में भक्त बरसाना पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण की लाडली श्री राधा रानी के धाम बरसाना में कल लड्डू होली का आयोजन होगा। लड्डू होली खेली जाएगी और आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी है राधा रानी के महल बरसाना में। और राधा रानी के महल ये जो जगह है, इसी जगह से लड्डुओं की कल होली होगी। यहाँ से लड्डू श्रद्धालु भक्तों के लिए लुटाए जाएंगे। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जिस तरीके से यहाँ लिखा है भान दुलारी श्री राधा रानी। इसी जगह से सेवायत गोस्वामी खड़े होंगे, उनके हाथों में लड्डू होंगे बूंदी से बने हुए और उन लड्डुओं को श्रद्धालु भक्तों के ऊपर लुटाया जाएगा। यानी कि उससे लड्डुओं से अनोखी जो होली है वो यहाँ खेली जाएगी। उससे पहले प्रशासन की हम बात करें तो यहाँ देखिए पहले भीड़ के देखते हुए यहाँ बैरिकेड पूरा मंदिर को कर दिया गया है। प्रशासन चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुआ, कहीं किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर खासे इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं श्री राधा रानी का महल है, महल में किस तरीके से श्रद्धालु भक्त यहाँ दर्शन के लिए आप पहुंचे हैं, दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल इसी महल से लड्डू होली की जो शुरुआत है वो यहाँ की जाएगी और लड्डू होली खेलने के लिए, देखने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो राधा रानी के निज महल बरसाना पहुंचेंगे। और आप देखेंगे, मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा दिखाएं तस्वीरों में किस तरीके से जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ लगातार दर्शन के लिए, पूजन के लिए उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रद्धालु भक्तों की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पूरी मंदिर परिसर को बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि जब भीड़ का सैलाब उमड़ेगा तो श्रद्धालु भक्तों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। मैं एक बार बात करना चाहूंगा श्रद्धालुओं से। क्या नाम है आपका? आशा, नगरकोटी। कहाँ से आई हैं आप? मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम से आई हूँ। पूरी तरीके से रंगों में शराब नजर आ रही है। बस राधा रानी की कृपा है, श्याम सुंदर की कृपा है, तो उनके वजह से ही ये उन्होंने ही लगाया समझो यहाँ पर आके। तो किस तरीके की व्यवस्था है? अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें, सच में व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ आती है उस तरह से इन लोगों ने इतना कंट्रोल किया हुआ है। नीचे से लेके ऊपर तक बहुत सुंदर तरीके से मैं हर बार आती हूँ तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। लड्डू होली का आयोजन होगा और भी श्रद्धालु मेरे साथ हैं। कल लड्डू होली खेली जाएगी, इस तरीके की हाँ, पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, साफ सफाई भी है, क्रम से सब लोग आ रहे हैं, कोई असुविधा भी नहीं हो रही। सजावट किस तरीके की देखनी है? सजावट भी काफी होगी, शाम को लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, वो देखी जाएगी शाम को। लगातार श्रद्धालु भक्त हैं उनको आप सुन रहे हैं और भी तमाम जो श्रद्धालु है मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है जी आपका? श्याम सुंदर अग्रवाल। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। यहाँ होली में पूरे रंगों में नजर आ रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था है, कैसा आनंद है यहाँ? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, खुले दर्शन हुए, आनंद आ गया खूब सारा। किस तरीके की भीड़ क्या देख रहे हैं आप? है भीड़ कैसी है श्रद्धालुओं की? भीड़ बहुत लगी हुई है लेकिन इतनी भी नहीं है, आराम से दर्शन हो गए मेरे को। दर्शन हो रहे हैं आराम से दर्शन। बिल्कुल किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु भक्त जो हैं वो दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई श्रद्धालु रंगों में या सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राधा रानी के साक्षात्कार दर्शन हम इंडिया न्यूज के माध्यम से अपने भक्तों को दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से यहाँ देखिए रंग गुलाल यहाँ उड़ता हुआ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे और हर श्रद्धालु किस तरीके से रंगों में सराबोर है वो आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। मंदिर की व्यवस्था की बात करते हैं, बैरिकेड यहाँ लगाई गई है, कोई किसी को परेशानी ना हो, इसको लेकर किए गए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, देखिए मंदिर सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। और आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से पूरी तरीके से यहाँ बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि कल यहाँ लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त होंगे उन भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता को देखते हुए जो श्रद्धालु भक्त हैं वो भी यहाँ पूरी तरीके से मस्ती में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम तो है ही, बाकी मंदिर परिसर को पूरे बरसाने धाम को दुल्हन की तरह प्रशासन के द्वारा सजाया गया है। और इसी बीच श्रद्धालु भक्त यहाँ किस तरीके से दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। कल यहाँ लड्डू होली का जो आयोजन है वो किया जाएगा, उसके एक दिन बाद यानी 25 फरवरी को बुधवार के दिन लठामार होली का आयोजन होगा। और इसी मंदिर प्रांगण से
ब्रज की जो गोपियां हैं यानी कि गोस्वामी समाज की जो महिला है वो यहाँ लाठी लेकर के पहुंचेंगी। राधा रानी के समक्ष नंदगांव के जो गोप है यानी कि भगवान कृष्ण के जो सखा है वो यहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ होली खेलते हुए जो महिला है वो रंगीली गली से होते हुए रंगीली चौक पहुंचेंगी और वहां होली का आगाज किया जाएगा। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो आपको बताएं, विश्व प्रसिद्ध होली से पहले ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने श्री राधा रानी के धाम बरसाना को भगवा रंग से रंग दिया। मंदिर मार्गों पर बने मकान भगवा रंग से चमक रहे हैं। दीवारों पर गौर वर्ण से उकेरी गई होली खेलते राधा कृष्ण की मनमोहक छवि भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी है। रंगीली चौक को अलग अलग रंगों से सजाया गया। देखिए वीर नारायण शर्मा की ये रिपोर्ट। बरसाना की विश्व प्रसिद्ध होली देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों का जनसैलाब अभी से उमड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मेरी जो मौजूदगी है वो बरसाना के मंदिर की ओर जाने वाले प्रवेश मार्ग पर, और ये वही प्रवेश मार्ग है जिससे श्रद्धालु भक्त लाखों की संख्या में मंदिर की ओर होली खेलने के लिए, होली देखने के लिए पहुंचेंगे। प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जगह होल्डिंग्स एरिया बनाए हैं। होल्डिंग एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ ये स्टील नुमा जो रेलिंग है वो यहाँ लगाई गई है। पूरा मार्ग जो है उस पर रेलिंग लगा दी गई है और रेलिंग लगाने का तात्पर्य केवल यही है कि श्रद्धालु भक्तों की जैसे ही भीड़ जुटेगी उस भीड़ को किसी भी तरीके का कंट्रोल करने के लिए प्रशासन द्वारा होल्डिंग्स एरिया बनाए गए। होल्डिंग एरिया में श्रद्धालु भक्तों को ठहराया जाएगा रोक रोक करके। आगे की तरफ जब मंदिर का परिसर जो खाली हो जाएगा तब श्रद्धालु भक्तों की भीड़ को आगे की तरफ छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। हर होल्डिंग्स एरिया पे पीसीएस अधिकारी यानी कि एसडीएम स्तर का एक मजिस्ट्रेट और पुलिस का सीओ रैंक का अधिकारी उपस्थित रहेगा। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि देख रहे हैं आप श्रद्धालु भक्त इसी मार्ग से राधा रानी का जो मंदिर है उससे दर्शन पूजन करने के बाद लौटते हुए नजर आएंगे। और आप देख भी रहे होंगे श्रद्धालु भक्त जिस तरीके से लौटते हुए अपने आगे के गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे स्थिति में यानी कि भीड़ जब बढ़ेगी तो भीड़ के दौरान किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन के संयुक्त निर्देशन में ये होल्डिंग्स एरिया नगर पंचायत के द्वारा तैयार कर लिए गए। और कितने होल्डिंग्स एरिया हैं आप देखेंगे, एक दो नहीं बल्कि 12 से 13 होल्डिंग्स एरिया जो हैं वो मंदिर पहुंच यानी कि मंदिर प्रवेश मार्ग तक बनाए गए हैं। और इन्हीं होल्डिंग्स एरियाओं में जो श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ होगी उन्हें मंदिर से पहले रोक दिया जाएगा। और मंदिर से पहले रोकने के बाद जिस तरीके से जो अव्यवस्था फैलती थी वो अव्यवस्था कहीं फैलती हुई नजर नहीं आएगी। क्योंकि जिस तरीके से लठामार होली को देखने के लिए, लड्डूमार होली को देखने के लिए देश और दुनिया से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उन्हें बेहतर सुविधा दी जाए, उन्हें सुव्यवस्थित करके दर्शन कराने के लिए मंदिर तक भेजा जाए। यही वो कारण है कि प्रशासन ने इसे टुकड़ों में बांट दिया है। अलग अलग जगह सेक्टर में बांटा गया है। 18 सेक्टर और 7 जोन इस मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं। सभी में मजिस्ट्रेट की तैनाती है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो होल्डिंग्स एरिया आप देख रहे हैं ये कितने मुफीद होंगे ये आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि जिस तरीके से जब भीड़ होती है इन होल्डिंग्स एरियाओं में अत्यधिक से ज़्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर इन जो रेलिंग्स जो हैं इन्हें फांदते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस बार जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है, पुख्ता की गई है। क्योंकि ये जो रेलिंग्स आप देख रहे हैं ये पहले काफ़ी नीचे थी, अब के बार इसे काफ़ी ऊंचा कर दिया गया है और स्थायी इसे कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो हैवी जो लोहा है उससे इस रेलिंग को बनाया गया है। परमानेंट ये रेलिंग स्थापित यहाँ की गई है क्योंकि किसी भी तरीके की परेशानी श्रद्धालु भक्तों को ना हो, किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना मचे, इसको लेकर प्रशासन सजग और सतर्क नजर आ रहा है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। चलिए तमाम तस्वीरों पर नजर आप रहिए मेरे साथ, लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज।